वारिस पठान, जो लोग मोदी मस्जिद मुसलमान की राजनीति करते हैं उनको सद्बुद्धि मिलेगी। अब एक सेकंड आप पे दोनों का जवाब दीजिएगा शहजाद। वारिस पठान इंतजार कर रहे हैं, सबको सम्मति मिलेगी? देखिए पद्मजा जी, अभी मैं सब सुन रहा था, प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। वो बात तो करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की, मगर असली में इम्प्लीमेंटेशन तो पूरा उल्टा होता है उसका। प्रधानमंत्री को विदेश जाकर मुसलमानों से बहुत प्रेम होता है, विदेश के मुसलमानों को गले लगा लेते हैं, हबीबी हबीबी करके सबको गले मिल जाते हैं, तमाम मस्जिदों में चले जाते हैं। मगर वही हिंदुस्तान के मुसलमानों से प्रधानमंत्री को क्यों नफरत है, मुझे समझ नहीं आता। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री के एमएलए, बीजेपी के एमएलए खड़े रहकर बोलते हैं मंच से पुलिस प्रशासन के सामने कि मस्जिदों में घुस घुस के मुसलमानों को चुन चुन कर मारेंगे। प्रधानमंत्री तो खामोश बैठे रहते, कोई एक्शन नहीं लेते उनके बाद। वहीं पर प्रधानमंत्री के ही राज्य में, महाराष्ट्र के अंदर रामगिरी जैसे लोग आते हैं और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, मगर उनके जो ट्रिपल इंजन की सरकार है शिंदे फडणवीस अजीत पवार की, वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। एफआईआर फाइल हो जाते हैं, उनको तो अरेस्ट किया जाता है, सलाखों के पीछे डाला जाता है। प्रधानमंत्री के ही राज्य में हिंदू महासभा के नाम पर आए दिन मुसलमानों के प्रति अनाप शनाप बकवास की जाती है, नफरत फैला जाती है, इस्लाम के खिलाफ गाली गलौज किया जाता है। प्रधानमंत्री खामोश बैठते हैं, एक ट्वीट नहीं करते। प्रधानमंत्री के ही राज में बिल्किस बानो गुजरात की जो हमारी बहन है उसका बलात्कार किया जाता है, उसके बलात्कारियों को खुली फिजाओं में छोड़ दिया जाता है, संस्कारी कहा जाता है, उनको पूरहाल पिनाया जाता है, उनको चुनाव में लड़ने की टिकट दी जाती है। प्रधानमंत्री खामोश बैठा है। प्रधानमंत्री के राज में देश भर में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है एक तरीके से, कभी गाय के नाम पर, कभी गाय के शक के नाम पर, कभी जेएसआर नहीं बोलने के नाम पर। बाहर ज्यादा प्रधानमंत्री खामोश बैठते हैं, अब उनको दिल से माफ नहीं करते, दिमाग से माफ नहीं करते, कुछ नहीं करते। प्रधानमंत्री के राज में सदन में खड़े रहकर पूरे मुसलमान कौम को गाली बकता है प्रधानमंत्री का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आपका सवाल क्या है? के मुंह में जुबान नहीं होती कि उसके खिलाफ कुछ बोले या कोई एक्शन ले, तो प्रधानमंत्री झूठा दिखाते हैं। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान के मुसलमानों से मोहब्बत नहीं है, ये बाहर जाके सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं आपकी मस्जिद में आया, हबीबी हबीबी करके सबको गले मिल जाते हैं अरबों को। सिर्फ विदेशी मुसलमान क्यों पसंद? अधिकार पहला है ना प्रधानमंत्री जी, वारिस पठान दुखी है कि आपको विदेशी मुसलमान पसंद है, विदेशी मस्जिद पसंद है, खिलाफ नफरत। भारत के मुसलमान और मस्जिद पसंद नहीं। नहीं, देखिए नहीं, जरा सब खत्म कर दो, पहले मेरी बात तो पूरी होने दो। पद्मजा जी आप देखिए, पूरा मौका दीजिएगा, क्योंकि मैं नेट से जुड़ा हूं और ये बार-बार बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, विदेशी मुसलमान और मस्जिदी पसंद, शहजाद पूनावाला। पूरा मौका कैसा? पद्मजा जी आप जब अनुमति देंगी तब मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा, वरना ये बीच में टोक टोक के मुझे फ्लो जो है लगातार तोड़ते रहेंगे। आप बोलिए शहजाद। देखिए ऐसा है कि मेरे सवाल का जवाब तो प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों किया जब उनके बीजेपी के एमएलए ने कहा मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, क्यों नहीं बोल रहे हो पद्मजा जी? मैं तो 15 साल से मुझे पता है इन लोगों का, ये बोलने नहीं देते, हम लगातार इनकी बात सुनते हैं पर बीच में टोका टाकी करते हैं ताकि ये फ्लो टूटता रहे। तो आप समय दीजिए तो मैं जवाब दूं। बोलिए। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो अभी कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि हम तो संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं, तो उनसे पूछ लीजिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान पहली बार 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में लागू हो रहा है और पहली बार आरक्षण वाल्मीकि समाज, गुर्जर समाज को वहां पर मिला है 370 हटने के बाद। पर एनसी तो वकालत कर रही है कि 370 बहाल किया जाए। कांग्रेस पार्टी उनके साथ गठबंधन में है, तो कांग्रेस पार्टी अब बताए कि वो संविधान के साथ खड़ी है या वो 370 के साथ खड़ी है, स्पेसिफिक जवाब देकर जाए इस बात का। अभी दूसरी बात उन्होंने कही कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि देखिए पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया, बिल्कुल किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन्होंने अपमान किया उन पर तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की, पर मुझे बताइए कि राम जी का अस्तित्व जिसने नकारा, जिसने कहा कि कृष्ण जी अर्जुन को जिहाद सिखाते हैं, यह कहा शिवराज पाटिल ने, जिसने कहा कि हिंदू शब्द गंदा है जारकीहोली ने, जिसने कहा कौन से कमरे में पैदा हुए राम मणिशंकर अय्यर ने, जिसने कहा कि राम जी के मंदिर में नहीं जाना है और लटकाना अटकाना भटकाना है, ऐसे नेताओं को क्या कार्रवाई किया आपने? और यहां पर तो हमने देखा हिंदू हिंसक किसने कहा? राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा। किसने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन ही समाप्त हो गया? कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने कहा। मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते किसने कहा? राहुल गांधी ने कहा। क्या कार्रवाई करेंगे उन पर, यह भी बताकर जाए। अब आते हैं कि किस प्रकार से अब मिस्टर वारिस पठान बात कर रहे थे। वारिस पठान सबका साथ, सबका विकास और सेकुलरिज्म की बात करते हैं, इनके नाम में मुस्लिमीन है।
मतलब कि एक रिलीजन को केटर करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सेकुलरिज्म पर ज्ञान दे रही है और पाठ पढ़ा रही है। मैं तो सिर्फ दो बातें पूछना चाहता हूं कि ये तो कह रहे हैं ना कि ये सबके साथ चलते हैं, तो एक बार बताइए गणपति बाप्पा बोलेंगे कि नहीं? गणपति बाप्पा मोरिया बोलने पर फतवा जारी हो गया था, वारिस पठान को माफी मांगनी पड़ी थी। ये तो इनकी पार्टी का सेकुलरिज्म है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, नितेश राणे ने जो बोला उस पर 2 FIR हुई, जिस पर उन्होंने बोला कि मस्जिद में घुस पड़, उनके तो पिता ने उसके बात का खंडन किया। अब मुझे बता दीजिए कि एक MP थे इम्तियाज जलील, उन्होंने कहा चौराहे से लटका दिया जाना चाहिए और सर तन से जुदा के नारे को असदुद्दीन ओवैसी ने सही बताया। ऐसा अगर नहीं है तो वारिस पठान बताएं कि सर तन से जुदा के नारे को कंडेम करना चाहिए, हाँ या ना? वारिस पठान करते हैं। हम लोग तो सर तन से जुदा का जो नारा लगाता है उसका भी खंडन करते हैं, लेकिन आप JSR के नाम पे जो मुसलमान की मॉब लिंचिंग करते हैं उसका कंडेमनेशन करते हो या नहीं? हाँ या ना? गाय के गोश्त के सिर्फ सस्पिशन के नाम के ऊपर मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है, उसका आप कंडेमनेशन करते हो? हाँ या ना? मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे, उसका कंडेमनेशन करते हो या नहीं? हाँ या ना? आप मुझे जो मौका दीजिए, लंबा लंबा भाषण मत दीजिए। आपने सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए। सवाल का जवाब ले लीजिए वारिस पठान। सारे सवालों का जवाब ले लीजिए वारिस पठान, सवाल का जवाब ले लीजिए। कंडेम करता हूं। एक सेकंड, एक सेकंड, जवाब देने का मौका दीजिए। नहीं करते हो, जवाब तो दो मेरी बात का। मौका दे दीजिए पद्मजा जी। पहले तो सवाल तो सुनो, फिर जवाब देंगे ना। मेरे 4 सवाल आपसे किया हूं। उन्होंने कहा हम सवाल कंडेम करिए कि भाजपा और मोदी कंडेम करते हैं। पद्मजा जी ठीक है, बोलिए। शहजाद पद्मजा जी, हाँ, इन्होंने कहा कि हम तो बिल्कुल कंडेम करते हैं सर तन से जुदा के नारे का। तो बता दीजिए कि जब इम्तियाज जलील ने इस नारे का समर्थन किया तो इम्तियाज जलील पार्टी का सदस्य है कि उसको निकाला है? कंडेम किया था, अंतर नहीं होना चाहिए। कंडेम किया था हमारे पार्टी के बड़े नेता ने कहा था। आप बीच में मत बोलिए, सही नहीं है, आप बीच में मत बोलिए। वारिस पठान अपने समय का इंतजार कीजिए। वारिस पठान आप अपने समय का इंतजार कीजिए ना, ऐसे नहीं चलेगा। वारिस पठान ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आप पद्मजा जी तो रुकूंगा ना। पद्मजा जी प्लीज, मैं पूछ रहा हूं, आप अपने समय पर कुछ करेक्ट कीजिए। मैं पूछ रहा हूं स्पेसिफिकली, जब आपके नेता ने इस प्रकार की बातें की तो कार्रवाई क्या की? कुछ नहीं। जब कहा कि 15 मिनट तक पुलिस हटा दीजिए तो उस पर क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं की। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आपने लिंचिंग की बात की, मुझे एक बात बताइए। अंकित शर्मा, रतन लाल, चंदन गुप्ता, खेताराम भील, योगेंद्र जाटव, पालघर के साधु, दिलबर नेगी, विकास यादव, कमलेश तिवारी, इनके लिंचिंग पर एक बयान बता दीजिए। अरे भाई, इनकी लिंचिंग जब जय भीम बोलने वाले खेताराम भील जवाब सुनिए पद्मजा जी को, मेरे को जवाब देने दो जरा। इतना बड़ा लेक्चर देके फायदा नहीं, सवाल का जवाब करेंगे तो डिबेट में मजा आएगा ना। आपने सवाल किया जवाब सुनो, यही आपका सवाल किया जवाब सुनो ना। सवाल यही आपका डबल स्टैंडर्ड है। लिंचिंग करने वाले मुस्लिम होते हैं, सवाल के साथ में जवाब नहीं सुनोगे। देखिए अभी सब जवाब नहीं सुनेंगे, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हर मॉब लिंचिंग का, चाहे किसी का भी हमने कंडेमनेशन किया है, हर वायलेंस का, किसी भी तरह का वायलेंस। पद्मा जी नॉट राइट, पद्मा दिस इज नॉट राइट। अच्छी बात, उनको जवाब देने, अच्छी बात नहीं। अरे क्या आपको घर में आके किया मैंने? आप फॉलो करो मेरे को, फॉलो करो हमारा ट्विटर अकाउंट, टीवी, सब जगह पे वारिस पठान